तो अभी हम चैप्टर 3 देखते हैं। इसमें क्या है कि ड्रेनेज सिस्टम, तो रिवर के बारे में ये सारा पूरा चैप्टर। जब भी चैनल जो होती है वो इल डिफाइंड होता है ना, या फिर चोक हो जाती है, तो फ्लडिंग कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल, उसको ड्रेनेज बोलते हैं। मतलब पता है कि वो यहाँ से निकलेगी तो उसको ड्रेन करेंगे, मतलब ड्रेनेज बोलेंगे। और नेटवर्क जो कॉन्सेप्ट ड्रेनेज का, उसको बोलेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम, तो वो सिस्टम बन जाएगा। मतलब बहुत सारी ड्रेनेज को मिला के फिर वो ड्रेनेज सिस्टम बन जाएगा। फिर ड्रेनेज पैटर्न जो है ये बेसिकली जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर, स्ट्रक्चर, रॉक, टोपोग्राफी, स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो एंड पीरियडिसिटी, इन सब का मतलब इन सब की ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं। उसके बाद में क्या है, हाँ, इस इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न इसमें क्या है कि ट्री वाला उसको डेंड्राइटिक बोलते हैं, जिसमें जो कि नदर्न प्लेन में मिलेगा। इसमें ऐसे ब्रांचेस जैसा दिखेगा, जैसे ये रहा डेंड्राइटिक, ब्रांचेस निकलती हुई से दिखेंगी। फिर होगा एक रेडियल। रेडियल क्या होगा, खिल होगा और बेसिकली वो सारे डायरेक्शन में उसमें से निकलेगा। जैसे कि अमरकंटक में है, जिसमें से निकलती है सोन, नर्मदा और महानदी। सोन तो नॉर्थ की तरफ जाएगी, नर्मदा क्या बोलते हैं वेस्ट की तरफ, और महानदी ईस्ट की तरफ। उसके बाद में क्या है, प्राइमरी ट्रिब्यूटरी जो है। फिर है टेरल। टेरल में क्या होता है, प्राइमरी ट्रिब्यूटरी जो है एक दूसरे के पैरेलल फ्लो करती है, और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी उनको राइट एंगल में काट देते, तो एक टी जैसा बन जाता है, टी शेप है ना, तो उसको टेरल आ जाएगा। टी से टेरल, टी से टी। उसके बाद में क्या है, सेंट्रीपेटल। इसमें क्या था, सेंटर, मतलब सेंट्रीपेटल मतलब सेंटर आ गया, तो सेंटर में जो एक कोई ऐसा डिप्रेशन होगा जिसमें कि सारा का सारा पानी मिल जाएगा, चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, रिवर ड्रेन करता है वाटर कलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफाइड एरिया, उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। जिस जिस एरिया से क्या बोलते हैं पानी आ रहा है उसको कैचमेंट एरिया बोलेंगे। जैसे ये है ना, ये कैचमेंट एरिया हो जाएगा एरिया का। मान लो गंगा का कैचमेंट एरिया ये है। ठीक है, एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड एज ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, तो उस पूरे एरिया को ड्रेनेज बेसिन बोल देंगे। तो ये अपना मैप है जिसमें सारी रिवर्स हैं, इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। अब हम देखते हैं, यस दिस वन। तो कोई एक सेपरेट करेगा ड्रेनेज को दूसरे से, तो उसको वाटरशेड बोलते हैं। मतलब जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली दो वाटरशेड एक्ट करता है इंडस और गंगा के बीच में। कैचमेंट जो है लार्ज रिवर का, जो उसको रिवर बेसिन बोलते हैं। स्मॉल रिवलेट्स का उसको वाटरशेड बोलते हैं। तो डिफरेंस होता है रिवर बेसिन वाटरशेड में। वाटरशेड तो स्मॉल एरिया में होता है और रिवर बेसिन लार्ज एरिया में होता है। तो रिवर बेसिन और जो वाटरशेड है बेसिकली उनमें यूनिटी होती है। कैसे कि अगर एक पार्ट में कुछ होता है बेसिन में या फिर वाटरशेड में, तो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा दूसरे को भी। ठीक है, तो और फिर ये किस लिए इनका यूज़ क्या होता है, माइक्रोमीजोन मैक्रो प्लानिंग रीजन में इन जो दोनों चीज़ों का यूज़ होता है। तो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको डिवाइड कर रखा है बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें ग्रुप किया हुआ अरेबियन में कि कहाँ पे कर रहा है कि ओरिएंटेशन टू द सी, मतलब किस सी में जा रहा है, जाके मिल रहा है। तो अरेबियन सी हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। तो सेपरेटेड थ्रू दिल्ली रिज, अरावली एंड सह्याद्री। तो ये तीनों मिलके जो वाटर डिवाइड एक्ट करते हैं दोनों के बीच में, बे ऑफ बंगाल और इसके बीच में दिल्ली, अरावली, सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री वेस्टर्न घाट हो जाएंगे। तो हाँ, वेस्टर्न घाट भी, दिल्ली रिज वेस्टर्न घाट तो पेनिनसुला के लिए एक्ट करेगा। सह्याद्री जो है, दिल्ली रिज और अरावली जो है इंडस और इसमें करेगा, क्योंकि इंडस की अरेबिया में अरेबियन सी में करेंगे और गंगा की इधर करेंगे। ठीक है, 77% जो है ड्रेनेज उसमें क्या है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा एक्सेट्रा आ गई, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। तो बेसिकली 77% जो है बे ऑफ बंगाल में जाएंगी, 23% जो अरेबियन सी में जाएंगी। उसके बाद में क्या है, साइज़ के बेसिस पे साइज़ ऑफ द वाटर शेड है ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया, जो इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मेजर होगा इसमें बेसिकली 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स कैचमेंट होता है इसका। ठीक है, तो इसमें 14 रिवर्स आती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक। फिर है मीडियम में 2000 से
1000 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें 44 आती है, माइनर आ जाएगी जो कि लेस देन 2000 है। तो 20 से ज़्यादा, 2 और 20 के बीच में, 2 से कम, ठीक है। नर्मदा तापी अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। हाँ, ओरिजिन के बेसिस पे हिमालयन पेनिनसुला बोलते हैं। चंबल का प्रॉब्लम हो जाता है, चंबल बेटवा सोन की कहाँ से आएंगी, पेनिनसुला की कहाँ है, ठीक है। ये बहुत पुरानी है, ठीक है। इसके बाद में हिमालयन ड्रेनेज देखते हैं। इसमें क्या है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र जो है वो, इनको पानी कहाँ से आता है, स्नो से आता है, जो मेल्ट होकर प्रेसिपिटेशन से आता है, तो ये हमेशा पानी रहता है इसमें, ठीक है। तो अभी बहुत सारे गॉर्ज मतलब क्या होता है, मिट्टी को काट के जिस भी जगह से जा रहे हैं, तो 2 पहाड़ों के बीच में वो वी शेप वैली से मिट्टी काट, क्योंकि अपने यूथफुल स्टेज में होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें पोटेंशियल बहुत होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, और क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट अच्छा खासा होता है, तो उनको डायरेक्शन जो है स्टीप रहती है इनकी, मतलब क्या बोलते हैं, फ्लो जो एक स्टीप उसके थ्रू, वैली के थ्रू जाते, तो बेसिकली लिटरल इरोजन करती, लिटरल मतलब वर्टिकल इरोजन, ठीक है, होगा। फिर गॉर्ज बनाते हैं ये, और गॉर्ज जो एक इरोजनल एक्टिविटी है, ठीक है। और फिर शायद बेसिकली हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, इसमें क्या है कि ये हो गया, गॉर्ज बनाया, और साथ के साथ जो है हिमालय तो अपलिफ्ट हो ही रहा है, ठीक है। अब हिमालयन रिवर्स और क्या क्या करती हैं, गॉर्ज बनाती हैं, वी शेप वैली बनाएंगी, यू शेप नहीं बनाएंगे, एक तो यू शेप होता है, एक वी शेप होता है, ठीक है। तो वी शेप में क्या होता है कि यूथफुल स्टेज में होता है, तो लिटरल इरोजन ज़्यादा होता है, और लिटरल इरोजन ज़्यादा होता है। यू शेप में क्या होता है, जब ये बूढ़ी हो जाती हैं तो इतना ज़्यादा इनमें एनर्जी नहीं रहती, तो फैल जाती हैं ये, जैसे कोई आदमी थक के फैल जाता है ना, वैसे ही। और जो एनर्जेटिक रहता है वो इज़ ऑलवेज स्टैंडिंग, तो इस तरीके से ये फैल जाती हैं जब बूढ़ी हो जाती हैं, और अभी फैलती नहीं है ये कंसनट्रेटेड रहती हैं। तो फिर वो विशे वैली बना देंगी, रैपिड बना देंगी। रैपिड में बेसिकली क्या होता है कि एक, अब ये डायग्राम में देखना है, रैपिड एक हार्ड स्टोन होगा, एक सॉफ्ट, बीच में सॉफ्ट स्टोन होगा, फिर हार्ड स्टोन होगा, ठीक है। तो रैपिड में क्या होता है, एकदम से जंप लेती है रिवर, एकदम से जंप लेती है, ठीक है। फिर सॉफ्ट वाले में नीचे चली जाएगी, फिर ऊपर चली जाएगी, इस तरीके से। फिर क्या होता है कि वो जो हार्ड स्टोन होता है वो ऊपर आ जाता है। तो ये वाटरफॉल होंगे इसमें। वाटरफॉल क्या होता है कि कहीं जैसे कोई क्लिफ है, माउंटेन है, उससे गिर रही है, एकदम धड़ाम करके गिर रही है नीचे। प्लंज पूल में क्या होगा कि एक पूल सा हो जाएगा, जिसमें बी में गिरेगी, उसमें डिप्रेशन कर देगी, गोल गोल सा। अब उसमें जब पत्थर मिलेंगे ना, तो वो ऐसा राउंड राउंड घूमेंगे वो पत्थर, जिससे कि वो नीचे जो जहाँ पे वो गिरे हैं वहाँ पे और ज़्यादा ये लोग इरोजन करते जाएंगे, तो और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, गोल होता जाएगा, और जितने भी क्या बोलते हैं छोटे प्लंज पूल्स हैं वो मिल के बहुत बड़ा बन जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। फिर जब आगे जाएगा तो उसको सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक अल्टरनेटिवली मिल जाएगा, जिससे कि रैपिड बन जाएगा। तो ये हो गया, वाटरफॉल हो गया, वी शेप हो गया। अब जब ये मेच्योर स्टेज में आती है, तो ये जो पूरा का पूरा जो वाटरफॉल का जो क्लिफ है वो सारा का सारा तोड़ देगी, क्योंकि अब जब से लिटरल नहीं, अब ये जो रॉक्स है ना प्लंज पूल में, तो ये पीछे की तरफ जाते जाएंगे, इरोड करते जाएंगे। जो ऊपर जो क्लिफ है वो टूट के नीचे गिर जाएगी, इस तरीके से। जब तक वो पूरा का पूरा इरोड नहीं हो जाएगा, तब तक ये होता ही रहेगा। तो जब मेच्योर स्टेज आता है तो ये रहता ही नहीं है, वाटरफॉल, रैपिड्स और ये सब, ठीक है। तब प्लेन हो जाता है ये। इसके बाद में हम देखते हैं जब ये प्लेन में आती है तो ये डिपोजिशनल, अब ये यहाँ वैली में है या फिर किसी ग्रेडियंट ज़्यादा है, मतलब स्लोप ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है। ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट भी हो सकता है और हाइट का भी हो सकता है। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है कि डिफरेंस, इट कैन बी इन प्रेशर, इट कैन बी इन हाइट, इट कैन बी इन एनीथिंग। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट यहाँ पे हम हाइट वाला ग्रेडियंट ले रहे हैं। तो जब प्लेन में एंटर करती है तो डिपोजिशनल फीचर हो जाता है, क्यों, क्योंकि अभी ये फैल जाती है। अभी ये क्या है कि
थक गई है, बहुत काम कर लिया इसने, बहुत पीछे से काम करती आ रही है, साथ अपने साथ में इतना सारा लोड लेके आ रही है। अब कोई आदमी इतना सारा लोड लेके आएगा, थक जाता है ना वो, तो इस तरीके से बहुत लोड लेके आती है अपने साथ में, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी और कंकड़ पत्थर, सारा कुछ। फिर वो डिपॉजिट करती जाती है, आगे जाती है। फिर क्या होता है, जो फाइन जो सेडिमेंट्स होते हैं जो बड़े बड़े, तो पीछे रह जाते हैं क्योंकि उसको ज़्यादा आगे तक नहीं ले पाती। अब जब वो छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे वो अपने साथ में आगे लेके आती है। तो जब आगे लेके आती है तो वो डिपॉजिट कर देती है। क्यों? क्योंकि एक तो स्टीप नहीं है, मतलब अब ये कहाँ आएगी, प्लेन्स में आ जाएगी, या नदर्न प्लेन में आएगी या फिर पेनिनसुला प्लेट्यू के वहाँ आ जाएगी। तो वहाँ पे एक ऐसा ग्रेडियंट, पहली बात तो ग्रेडियंट नहीं है, जिससे कि क्या बोलते हैं, वो अपने आप ही वो जो सेडिमेंट है वो अपने आप ही कैरी अवे हो जाए और रिवर को इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़े। ठीक है, अब क्या है, इसको बहुत फोर्स लगाना पड़ता है ले जाने के लिए, जो भी सामान पीछे से लेके आ रही है। तो अब ये जब प्लेन में आ जाएगी तो वहाँ पे डिपोजिशनल फीचर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसके। ओके, हाँ, तो जैसे कि फ्लैट वैली, मतलब जो वैली है उसको फ्लैट कर देती है, यू बना देती है, यू शेप में कर देती है एकदम। फिर ऑक्सबो लेक जो है वो मियंडर जब करते हैं, इसमें मैं बताती हूँ ऑक्सबो लेक कैसा होता है। हाउ डज एन ऑक्सबो लेक लुक्स लाइक, यस, यस। तो ये हुआ, ये ऐसे करके ये जा रही है। ठीक है, ये मैच्योर स्टेज में आ गई। तो अब जब ये यहाँ आई, नहीं सॉरी, हाँ, यहाँ ऐसे गई, फिर ये ऐसे आई, फिर ये ऐसे गई, तो क्या होगा कि ये थोड़े टाइम बाद में ये पोर्शन ऐसे कट जाएगा। तो ये ऐसे करके ये इतना पोर्शन में यहाँ पर पानी रहेगा और ये इससे कट जाएगा, रिवर से कट जाएगा। ये हो गया ऑक्सबो लेक, और इसको बोलते हैं मियंडर। ऐसे शाम जैसे ये घूमती है ना, इसको मियंडर बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलेंगे इसको। और फ्लैट वैली हो जाएगा, मतलब पहले वी शेप बनाती है ऐसे करके, लेटरल इरोजन होता है पहले, लेटरल, इसको लेटरल, इसकी साइड लेटरल बोलते हैं, मतलब नीचे की साइड वो ज़्यादा कटेगी। अब जैसे माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन के बीच में से ये फ्लो कर रही है ऐसे करके, तो यहाँ पे ये ज़्यादा नीचे करती जाएगी, इसको और ज़्यादा काटती जाएगी। और बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं, मैं इसको रब कर देती हूँ, जो बड़े बोल्डर्स हैं ना उसको अपने साथ में लेके आएगी ये। जैसे ये हो गया है ना, तो ये लेटरल इरोजन करेगी तो अपने साथ में, जैसे यहाँ से आ रही है, मान लो यहाँ से आ रही है, बड़े बड़े बोल्डर्स अपने साथ में लेके आएगी। ये प्लेन हो गया और ये यहाँ हो गया। ठीक है, सॉरी, थोड़े टाइम तक तो ये थोड़ा स्ट्रेट फ्लो करेगी, उसके बाद में, हाँ, ये यहाँ प्लेन हो गया, यहाँ पे ऐसे स्टीप जा रही है, फिर यहाँ प्लेन आ गया, फिर ऐसे थोड़ा मियंडर करेगी। ठीक है, यहाँ पे बोल्डर्स आ गए, बोल्डर लेटरल इरोजन करेगी। ठीक है, ये लेटरल इरोजन बोलते हैं इसको, नीचे की साइड इरोड करेगी। जैसे ये है तो ये और ज़्यादा डीप हो जाएगा, इसको लेटरल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ऐसे करके फ्लो करेगी, ऐसे काटेगी, ऐसे। तो ये सबसे पहले इधर जा रही थी, ये इधर, इसको मैं और क्लियर कर देती हूँ ऑक्सबो लेक कैसे बनता है। हाँ, ये ऐसे है ना, तो ये सबसे पहले इधर जा रही थी ऐसे, पानी बहुत ज़्यादा था। अब वो धीरे धीरे सेडिमेंट लेके आ रही, तो इधर और थोड़ा इधर हो गई, फिर ये और थोड़ा इधर हो गई, फिर ये और थोड़ा इधर हो गई, फिर एक टाइम क्या हो जाएगा कि ये जो है ये कट जाएगा। ठीक है, तो अब इसका फ्लो है ये यहाँ हो गया ऐसे करके, तो ये जो है ये ऑक्सबो लेक बन जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे पानी होगा और यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी। ये जो है यहाँ पे मिट्टी है और ये ब्लू कलर का यहाँ पे पानी है ना। अभी यार क्या हो गया, हाँ, ये ब्लू कलर का ये तो सॉरी, ये ब्लू है, ये यहाँ पे मिट्टी है। तो सेम काम ये कहाँ करेगी अभी, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ऐसे हो गया, अभी यहाँ पे ये जो कट गया ये ऑक्सबो लेक हो गया, मियंडर हो गया, और ऑक्सबो लेक फ्लड प्लेन्स। मतलब अब क्या ये, अब जब ये यहाँ आएगी तो अपने साथ में यहाँ पे डिपॉजिट करती जाएगी, ऐसे दोनों जगह पे डिपॉजिट करती जाएगी, तो उसको फ्लड प्लेन बोलते हैं। फिर है ब्रेडेड चैनल, हाँ,
तो उसमें क्या होता है ब्रेडेड चैनल में कि हाँ ब्रेडेड चैनल में ऐसे 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 जो जैसे बहुत सारी ब्रांचेस टाइप निकल जाती हैं, क्योंकि फैल जाती है। अब क्या है इसके पास में एक डिफाइंड कोर्स नहीं होता है फ्लो करने के लिए, तो ऐसे बहुत सारी इसकी ब्रांचेस जैसा निकल जाएगा। हाँ डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है, डेल्टा लुक्स लाइक दिस। जब ये मान लो कि कोस्ट आ गया अपना, है ना, ये कोस्ट आ गया। अब ये जब ये रिवर यहाँ से आई तो अभी क्या करेगी, ऐसे ऐसे डिपॉजिट करने लग जाएगी पानी ऊपर से ही आते आते। तो ये डेल्टा मतलब एक ट्रायंगल शेप में बन जाएगा, तो इसको डेल्टा बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज डेल्टा। तो यहाँ पे सी है ये, और यहाँ पे लैंड है, ये कोस्ट हो जाएगा, और यहाँ से रिवर आ रही है तो यहाँ पे डिपॉजिट करती जाएगी। दूसरी रिवर यहाँ आई तो ये यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल शेप का बना देगी इस तरीके से। ओके तो अब ये पता चल गया ये सब क्या है, ब्रेडेड चैनल। रिवर माउथ, जहाँ पे रिवर माउथ वो होता है जहाँ पे रिवर जो है सी से मिलती है। तो हिमालय में क्या हो जाएगा कि कोर्स जो होता है, मतलब जो फ्लो करता है, जो भी रास्ता होता है वो बहुत ही टॉर्चरस होता है, क्योंकि बहुत सारे पत्थर मिलेंगे बड़े बड़े, इतना स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। ओवर प्लेन में बहुत ज़्यादा मेंडर करेगी और अपना कोर्स भी शिफ्ट कर देती है, क्योंकि पानी जो है डिपोजिशन इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अभी मैं बना के बताती हूँ कैसे कोर्स शिफ्ट करती है अपना, इस तरीके से। तो अब जैसे ये बह रही है, ऐसे बह रही है ना, तो अब क्या होगा कि डिपॉजिट लेके आई ऐसे ऐसे डिपॉजिट कर दिया इसने यहाँ। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पानी है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया इसने, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया। तो अब इसको यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो अब ये क्या है, ये यहाँ से ऐसे चली जाएगी, यहाँ से ऐसे चली जाएगी। तो इसने अपना कोर्स, अब मान लो कोई घर है यहाँ पे, तो उसके तो पंगे हो जाएंगे, है ना। ये घर है तो इसके घर में पानी चला जाएगा, फील्ड्स हैं, ऐसे पेड़ पौधे हैं तो पानी चला जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे पानी आ जाएगा। इसका कोर्स था यहाँ पे, पर अब ये यहाँ पे ऐसे ब्लॉकेज हो गया, सेडिमेंट्स में बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो गई, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। इसको बोलते हैं कोर्स चेंज कर लेना अपना। ओके शिफ्ट कर जाती हैं ये। हाँ तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा कोसी को बोलते हैं सौरव विहार। तो उसमें क्या है, सेडिमेंट बहुत ज़्यादा होता है अपर रीचेस से, अपर से जहाँ पहाड़ों से लेके आती है और प्लेन्स में डिपॉजिट कर देती है। और जो ब्लॉक हो जाता है, जो भी मतलब रास्ता है उसका, तो फिर वो साइड में निकल जाती है। जैसे आपके रास्ते में कहीं बड़ा पत्थर हो तो आप क्या करोगे, मतलब थोड़ी सी जगह रोड पे तो साइड से निकल जाओगे। इसी तरीके से ये भी काम करती है, ठीक है। अब उसके बाद में एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज देखते हैं कैसे हुआ। तो इसमें क्या है, पहले साइंटिस्ट जो हैं, जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि एक बहुत लंबी रिवर थी जिसको शिवालिक या फिर इंडो बर्मा बोलते हैं, ठीक है। तो वो पूरा क्या असम से लेकर पंजाब तक बहती थी, ठीक है। तो हाँ, और सिंध तक जाती थी। तो और फाइनली क्या है, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ सिंध में ये डिस्चार्ज कर देती थी। और ये कब होता था, क्या बोलते हैं, मायोसीन में, 5 से 24 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। फिर ये बहुत कंटिन्यूस थी, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक असम से पंजाब तक कंटिन्यूटी थी इसकी। लेकिस्ट्राइन ओरिजिन मतलब लेक से बनी है ये, पानी मतलब वॉल्केनिक ओरिजिन हो गया, लेकिस्ट्राइन हो जाएगा, पर ये लेकिस्ट्राइन है। बर्फ़ पिघल के लेक के, पहले ये लेक से निकल के बनी है। फिर एलुवियल डिपोजिशन जो भी हैं साइड में, जो एलुवियल डिपॉजिट करेगी, जिसमें कि क्या हो जाएगा, सैंड, सिल्ट, क्ले, बोल्डर, कॉग्लोमरेट, इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट करता है। एक्चुअली क्या होता है, शिवालिक जो है उसमें ऐसे गोल गोल पत्थर मिलेंगे, ठीक है। तो और बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम रिफाइंड, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा वो हो रखा है, डिपॉजिट इरोजन हो रखा है। तो ये उस व्यू को सपोर्ट करता है कि शिवालिक जहाँ पे भी बह रहा है उससे, वहाँ पे पहले
ये वाली रिवर होगी। ओके, तो फिर बाद में क्या हुआ कि वो टूट गई, बीच में 3 में डिवाइड हो गई, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब ठीक है, तो वेस्ट में इंडस होगी, सेंटर में गंगा होगी और वहाँ पे ईस्ट में हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो प्लेस्टोसीन में जो है वो अपहीवल हुआ। अपहीवल मतलब ऊपर उठना इन द वेस्टर्न हिमालय में। जब वो मतलब इंडियन प्लेट आ रही थी तो वो ऊपर ये वेस्टर्न साइड जो है टकराया इससे, यूरेशियन प्लेट से ये हुआ। और उसके साथ में क्या हुआ, ये तो एक तो टकराया अपहीवल, हिमालय, वेस्टर्न हिमालय ऊपर उठे, और क्या बोलते हैं पोटवार प्लेट जो कि दिल्ली रिज है वो भी अपलिफ्ट हुआ। तो ये एज ए वाटर डिवाइड इसने एक्ट कर दिया पोटवार प्लेट्यू ने, तो इंडस और गंगा के बीच में वाटर डिवाइड बन गया ये। और फिर दूसरा हुआ कि डाउन थर्स्टिंग हो गई, मालदा गैप बन गया राजमहल हिल्स में एंड मेघालय प्लेट्यू में। अब ये क्या हुआ मिड प्लेस्टोसीन में, पहले वाले प्लेस्टोसीन में अपहीवल हुआ वेस्टर्न हिमालय का और पोटवार प्लेट्यू का, और मिड में क्या हुआ कि एम से MM मालदा गैप मिड प्लेस्टोसीन MM हो गया राजमहल और मेघालय के बीच में। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र भी के बीच में दरार आ गई। यस हाँ, तो रिवर सिस्टम जो है देखते हैं क्या है, ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का, हिमालयन ड्रेनेज का। तो इंडस में क्या हो जाए, इंडस सिस्टम देखते हैं। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसन है वर्ल्ड की, और इसका एरिया है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया में है 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल लेंथ है 2880, इंडिया में है 1114 ऐसे नहीं, 3 बार 14 किलोमीटर। ठीक है, तो इंडस को सिंधु भी बोलते हैं, एंड ये वेस्टर्न मोस्ट है हिमालयन रिवर जो कि इंडिया में है वैसे तो, और भी पर इंडिया की ये वेस्टर्न मोस्ट है। तो ये कहाँ, बोकार्चो ग्लेशियर के पास में, ये नहीं ग्लेशियर है, बोकार्चो एरिया है उसके पास में जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। तो इसका लॉन्जिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है 3115 नॉर्थ एंड 8140 ईस्ट लॉन्जिट्यूड। ठीक है, तो तिब्बत रीजन में ये, और ऑल्टीट्यूड पे 4164 मीटर कैलाश माउंट रेंज में मिलेगी, मतलब वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो तिब्बत में इसको सिंगी खाम्बम बोलते हैं जो कि लायंस माउथ। तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्लो करती है पहले तो, और ये लद्दाख और ज़ंस्कार के बीच में से निकलती है, फिर लद्दाख को जो है काटती है, पास करती है लद्दाख और बल्तिस्तान के थ्रू। ठीक है, और लद्दाख को काटती है कहाँ पे, और डीप गॉर्ज बनाएगी गिलगिट के पास में, जम्मू कश्मीर में। फिर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाएगी नियर चिल्लर इन दर्दिस्तान। ठीक है, तो दर्द में इंसान चिल्लाता है, तो इस तरीके से याद कर लेना, दर्द में चिल्लाना। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी शो, गिलगिट, ज़ंस्कार, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्तिंग, द्रास। फिर ये जो हिल होगा अटोक, वहाँ से निकलेगी एंड फिर इसको काबुल मिलेगी राइट में, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। बाकी की ट्रिब्यूटरीज जो कि राइट बैंक है खुर्रम, गोमल, विभोवा, सेनगार, तोची, ये हो जाएंगी, और ये सारी की सारी सुलेमान रेंज में ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, फिर ये जो रिवर है इंडस जो है साउथवर्ड फ्लो करेगी और रिसीव करेगी पंजड़ और लिटिल ओवर मिथानकोट। तो मतलब जो बाकी के हैं झेलम, चिनाब और ये सब RBS दैट इज़ रावी, ब्यास और सतलज, इनको पंजड़ में ही मिल जाएंगी मिठानकोट में। तो मिलेंगी तो मिठान मतलब मीठा, मुँह मीठा करेंगी एक दूसरे का कि अरे मिल गए हम लोग। ठीक है, तो पंजड़ का मतलब होता है 5 रिवर ऑफ पंजाब, झड़। ठीक है, सतलुज ये सब हो जाएंगे, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। फिर ये अरेबियन सी में गिर जाएगी जहाँ पे कराची के ईस्ट में। तो इंडस जो इंडिया में ओनली लेह डिस्ट्रिक्ट से ही निकलती है जम्मू एंड कश्मीर में। झेलम जो ट्रिब्यूटरी है वेरीनाग से में जो स्प्रिंग है वहाँ से निकलती है, और ये वेरीनाग कहाँ पे, पीर पंजाल में। सो पीर पंजाल में वेरीनाग है, वेरीनाग से झेलम निकलती है। तो ये फ्लो करती है श्रीनगर से एंड वूलर लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू डीप नैरो गॉर्ज। तो इसको ये ज्वाइन करती है चेनाब को नियर झांझ इन पाकिस्तान में। तो चीन जे से झेलम से, जी से झांझ, जे हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि हम झेलम की बात करते तो जे से इनिशिएट करेगा ये। फिर है चेनाब की बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट है ट्रिब्यूटरी। तो ये दो से मिलती है, चंद्रभागा से मिलके, और ये तांडी पे जाके मिलती हैं केलोंग के पास में हिमाचल प्रदेश में। फिर वहाँ पे इसको चंद्रभागा भी बोलते हैं। तो इसकी लेंथ है 1180 किलोमीटर इंडिया में, ठीक है। रावी जो रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। तो RR रावी रोहतांग कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये चंबा वैली से के थ्रू फ्लो करती है। और बेसिकली पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये चेनाब को ज्वाइन कर जाएगी सराय सिंधु में, ठीक है। इंडिया में ही कर जाएगी ये, ठीक है। तो ये कौन कौन से एरिया में ड्रेन करेगी? पीर पंजाल एंड साउथ ईस्ट है, पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंज, इनके साउथ ईस्ट में इन दोनों को करेगी, ठीक है। तो झेलम तो था, पीर पंजाल वेरीनाग वहाँ पे हो जाएगा, फिर रावी हो जाएगा, पीर पंजाल दोनों यहाँ पे क्या बोलते हैं थोड़ा कॉमन हो जाएगा। फिर ब्यास, ब्यास देखते हैं। ब्यास कुंड में ओरिजिनेट करेगी रोहतांग पास के पास में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में 2 रिवर हो जाएंगी। और कितने एलिवेशन पे? 4 किलोमीटर पे। और ये कुल्लू वैली के थ्रू फ्लो करेंगे। गॉज बनाएगी एट काटी लारगी इन धौलाधार रेंज में। फिर पंजाल के नीचे धौलाधार हो जाएगी, तो यहाँ पे ब्यास आ जाएगी। फिर पंजाब प्लेन में एंटर करेगी और सतलुज पे मिलेगी हरीक में, ठीक है। तो रावी झेलम तो झांझ में मिली चेनाब को पाकिस्तान में, ठीक है। रावी मिली क्या बोलते सराय सिंधु में इंडिया में, ठीक है। और ब्यास भी मिली इंडिया में, हरीक पे मिली, ठीक है। सतलज को मिली ये। फिर सतलज देखते हैं। सतलज जो है राकस से ओरिजिनेट हुआ मानसरोवर पे 4555 मीटर में तिब्बत में। इसको लांछन खम्बम बोलते हैं। इंडस को क्या बोलते हैं? सिंगी खम्बम। और क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं सांगपो, दैट इज़ प्यूरीफायर, ठीक है। तो लांछन खम्बम बोलते हैं इसको वहाँ पे। तो ये इंडस के पैरेलल फ्लो करेगी 400 किलोमीटर वहाँ पे चाइना में, तिब्बत में, सॉरी, आई एम सो सॉरी, एंड कम्स आउट ऑफ एट गॉज एट रूपर, ठीक है। इट पासिस थ्रू शिपकलाल ऑन SS हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पास हो जाएगा कि बहुत सारे पास हैं, नाथुला ये सब वो सब, तो SS हो जाएगा शिपकलाल सतलुज, ठीक है। और फिर ये पंजाब प्लेन में एंटर कर जाएगी और एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। और ये भाखड़ा नांगल जो है पानी इसी से जाता है सतलुज में। 7 बकरे, हाँ। तो 7 बकरा तो सतलुज भाखड़ा नांगल। फिर गंगा को देखते हैं। गंगा जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गौमुख में 3900 मीटर ऑल्टीट्यूड पे। फिर कहाँ से? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, तो उसको यहाँ पे भागीरथी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कट करती है सेंट्रल लेसर हिमालय, एक नैरो गॉज के थ्रू में निकलती है। फिर देव प्रयाग जो है वहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिल जाती है, और इसके बाद से इसको गंगा बोलते हैं, पहले तो भागीरथी बोलते हैं, ठीक है। अलकनंदा जो है अब देखते हैं। अलकनंदा ये सतोपतन ग्लेशियर से है, ठीक है। तो अलख का लाख हो जाएगा, सतोपंथ का 7 हो जाएगा, तो 7 लाख, इस तरीके से याद कर लो। तो कहाँ? बद्रीनाथ के ऊपर जो सतोपंथ ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो A भी ले लो, अलकनंदा बद्रीनाथ AB, ठीक है। अलकनंदा जो है इसमें कौन कौन इसके ट्रिब्यूट किससे बनती है? धौलियन विष्णु गंगा, अलकनंदा जो है धौली एंड विष्णु गंगा, ठीक है। और ये जोशीमठ में मिलती है, या फिर विष्णु प्रयाग पे मिल जाएंगे ये, ठीक है। शो का साउंड आ रहा है, विष्णु जोशी, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, हाँ। तो और बाकी की ट्रिब्यूटरी कौन सी? पिंडर ज्वाइन करेगी कर्ण प्रयाग में, ठीक है। पिन से डरो मत काम करो, है ना। तो पिंडर कर्ण प्रयाग में ज्वाइन करेगी। मंदाकिनी या फिर इसको काली भी बोलते हैं, वो रुद्रप्रयाग में मिलेगी। मैंने मंदाकिनी या फिर
काली भी बोलते हैं इसको, रुद्रप्रयाग में मिलेगी इसके अंदर। गंगा जो है जब प्लेन में आती है वो कहाँ पे आती है, हरिद्वार में आती है। फिर यहाँ से साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन फिर ईस्ट में फ्लो करेगी और स्प्लिट हो जाएगी 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज में, भागीरथी और हुगली, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसकी लेंथ हो जाएगी 2525 किलोमीटर। तो ये कहाँ कहाँ पे जाएंगी, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूके। तो सबसे ज़्यादा जो ये एरिया मतलब लेंथ जो है यूपी में जाएगा, फिर वेस्ट बंगाल में जाएगा, फिर बंगाल में जाएगा, फिर यूके में जाएगा, ठीक है, यूके उत्तराखंड। तो इसका एरिया कवर, ये बेसिन कितना है इसका, 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। इंडिया में ही है ये पूरा का पूरा। और ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है इंडिया का, पेरिनियल या नॉन पेरिनियल रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय। मतलब जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो दोनों की दोनों हैं, हिमालय से भी आएंगे और यहाँ से भी आएंगे, अपना पेनिनसुला इंडिया से भी आएंगी, ठीक है। सोन जो है मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और लेफ्ट बैंक इंपॉर्टेंट कौन कौन सी, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा। महानंदा तो एकदम ईस्टर्न मोस्ट है इसकी, महानंदा दार्जिलिंग में निकलती है, तो एकदम ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, ठीक है। रामगंगा छोटी सी है, और गंडक नेपाल से निकलती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे मिलेगी। फिर ये क्या है, बे ऑफ बंगाल में सागर आइलैंड के पास में मिल जाएगी। गंगा सागर सुना होगा ना, तो उसी से सागर आइलैंड के वहाँ पे मिल जाएगी बे ऑफ बंगाल में। फिर है यमुना, देखते हैं यमुना क्या है, वेस्टर्न मोस्ट है, वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इन गंगा की। तो इसका सोर्स जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है बंदरपंच रेंज से। तो यूजुअली इसको याद करेंगे कैसे, यमराज जो है वो क्या लेके आते हैं, भैंस लेके आते हैं ना, भैंसा, तो अभी वो बंदर लेके आ जाएंगे यमराज, है ना। तो बंदरपंच यमुना, तो इसकी लेंथ है 6316 किलोमीटर। तो ये गंगा को प्रयागराज, प्रयाग का मतलब संगम, संगम मतलब जब रिवर मिलती हैं तो उसको बोलते हैं। तो प्रयागराज में मिलेगी तीनों। सरस्वती बोलते हैं, सरस्वती जो है नीचे से अंडरग्राउंड फ्लो कर रही है वो, ठीक है। तो ये तीनों का मिलन हो जाता है वहाँ पे। फिर है यमुना की ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये राइट बैंक है, और ये ओरिजिनेट करती है पेनिनसुला प्लेटू से। हिंद, रिंद और सीनगार, वरुणा। तो हिंद रिंड दोनों ही एकदम मतलब स्पेलिंग सेम हो जाएगी, ऐसी हिंड नहीं है, पर याद करने के लिए हिंद रिंड, सीनगार और वरुणा, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो बहुत सारा पानी जो है इसका आगरा कैनल में यूज़ होता है इरिगेशन के लिए। फिर हम देखते हैं चंबल। चंबल जो है मऊ, मालवा, प्लेटू, मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। तो माल खाया हमने, तो माल से मुंह में बल आ गया, बल पड़ गया, तो माल से मालवा, बल से बल, और मुंह में मुंह, ठीक है। और ये क्या, फिर ये नॉर्थवर्ड फ्लो करेगी और ये गॉज बनाएगी कहाँ पे, कोटा में, मतलब वहाँ से फिर ये राजस्थान में घुस जाएगी। राजस्थान में कहाँ पे, कोटा में, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जाते हैं कोटा में पढ़ने के लिए, उनमें बहुत ज़्यादा बल होता है, क्योंकि वहाँ से चंबल बहती है, इसीलिए ऐसे याद कर लो। फिर जहाँ पे कि गांधी सागर डैम है, ठीक है। तो सभी बच्चे जो हैं गांधी जी को अपना आइडल मानते हैं, तो वहाँ पे गांधी सागर डैम मिल जाएगा। फिर कोटा से जो है ये बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर के थ्रू जाती है, फिर फाइनली ये यमुना में मिल जाती है, ठीक है। चंबल जो है बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस, को चंबल रेवाइन भी बोलते हैं, यस। फिर है गंडक में क्या है कि 2 स्ट्रीम्स हो जाएंगी। गंडक जो है इसमें 2 स्ट्रीम्स आएंगी, एक तो काली गंडक, एक त्रिशूल गंगा, ठीक है। तो ये कहाँ राइज करती है, नेपाल, हिमालय, बिटवीन धौलागिरी, धौली गंगा। अब गंडक जो है, हाँ, 2 स्ट्रीम से मिलके बनी है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। तो ये राइज करती है नेपाल, हिमालय में, बिटवीन धौली गंगा एंड माउंट एवरेस्ट, और सेंट्रल पार्ट जो है नेपाल का, उसमें ड्रेन करती है, ठीक है। फिर ये गंगा प्लेन में एंटर करती है चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो चंपा जो है,
चंपा, चंपा चमेली का फूल होता है ना, उसकी गंध, खुशबू उसकी, तो इस तरीके से याद कर लो। एंड जॉइंस गंगा एट सोनपुर नियर पटना। कि घाघरा जो है ओरिजिनेट करती है कहाँ पे, ग्लेशियर ऑफ मापचाचुंगो। ओके, हाँ मापचाचुंगो में ये घाघरा करती है। तो घाघरे का माप, माप मतलब नाप, तो ऐसे आम भाषा में माप बोल देते हो, ठीक है। तो ये मापचाचुंगो में ओरिजिनेट करती है। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है, तिलासिती बेरी, और फिर माउंटेन से आती है, और एक डीप गॉज के अंदर से आती है शीशा पानी, ठीक है। तो घाघरे में शीशे लगे होते हैं, जैसे राजस्थानी और गुजराती घाघरे होते हैं ना, उनमें शीशे का वर्क होता है, ठीक है। तो रिवर जो है शारदा, जिसको काली या फिर काली गंगा भी बोलते हैं, उसको ज्वाइन करती है प्लेन में बिफोर इट फाइनली मीट्स द गंगा एट छपरा। तो घाघरा पे छपे होते हैं ना फूल पत्तियाँ ये सब वो सब, तो छपरा पे जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, शारदा, तो शारदा का घाघरा, ठीक है। काली, काला घाघरा, इस तरीके से ले लो। फिर कोसी, कोसी जो एंटीसीडेंट रिवर है, इसका सोर्स है माउंट एवरेस्ट में। तो माउंट एवरेस्ट कोस बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं कोस, इतना कोस जाना पड़ेगा उतना कोस। तो माउंट एवरेस्ट जाने के लिए बहुत कोस चढ़ना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो माउंट एवरेस्ट जो है, कोसी जो है माउंट एवरेस्ट से निकलती है तिब्बत में, ठीक है। सी मेन स्ट्रीम कौन सी, अरुण हो जाएगी, अरुण को चढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा कोस, इसके अंदर क्या है। फिर ये सेंट्रल हिमालय से क्रॉस करती है नेपाल में। फिर ये सोन कोसी जो उसको ज्वाइन करती है वेस्ट से, और तामुर जो है कोसी जो ईस्ट से करती है, ठीक है। तो कोसी का क्या देखो, ये तैमूर जो है सन है किसका है, ठीक है। तो तैमूर सन ये हो जाएगी कोस रहे कि नाम क्यों रखा, ठीक है। इसका कहने क्या है, बहुत कोस चलना पड़ा तैमूर सन के लिए। इसके बाद में क्या है, ये फॉर्म करता है सप्तकोसी आफ्टर यूनाइटिंग विद अरुण। तो अरुण के पास में 7 पैसे होंगे तो ये सप्तकोसी बन जाएगी। इसके बाद में क्या है, रामगंगा, रामगंगा जो है एक स्मॉल रिवर जो है गढ़वाल से राइज करती है। तो हर घर में राम का नाम लेते हैं, ठीक है, नियर गैरसेन। तो ये अपना कोर्स चेंज कर देती है साउथ वेस्ट आफ्टर क्रॉसिंग शिवालिक एंड एंटर इनटू द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश नियर नाजिबाबाद, ठीक है। फाइनली ज्वाइन करती है गंगा को कन्नौज में, ठीक है। राम का नाम लेने पे मौज होगी। इसके बाद में क्या, दामोदर जो है ये ईस्टर्न मार्जिन लेगी, छोटा नागपुर प्लेटो के ईस्ट में बहेगी है, ठीक है। जहाँ मार्जिन ख़त्म होगा ना शायद वहाँ पे होगी। इसके बाद में ये फ्लो रिफ्ट के थ्रू फ्लो करती है और ये हुगली को ज्वाइन करती है। तो बराकर जो है मेन ट्रिब्यूटरी है। तो 12 दाम, दाम कितना है 12, ठीक है। तो बराकर दाम, दामोदर हो जाएगी। वंश जो है इसको सौर ऑफ बंगाल भी बोलते थे, ठीक है। तो दामोदर इसको टेम कर दिया है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना दिया यहाँ पे। इससे क्या हो गया कि डैम वैम बना दिया तो रेगुलेट कर लिया इसके फ्लो को। फिर शारदा, शारदा और सरयू भी बोलते हैं, ये राइज करती है कि मिलान ग्लेशियर, तो शारदा से मिलने जाना है, ठीक है। मिलान ग्लेशियर कहाँ पे, नेपाल में, हिमालय में, जहाँ पे इसको गोरी गंगा भी बोलते हैं। तो शारदा गोरी है, ठीक है। अलॉन्ग द इंडो नेपाल बॉर्डर में इसको काली बोलते हैं। तो शारदा कभी गोरी हो जाती है, कभी काली हो जाती है, काली और चौक, ठीक है। फिर यहाँ पे एक घाघरा ज्वाइन करती है। तो घाघरा, शारदा का घाघरा हमने देखा था ना पीछे, हो जाएगा। फिर है महानंदा, देखते हैं। तो महानंदा दार्जिलिंग में से निकलती है और ये लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वेस्ट बंगाल में निकलती है गंगा की, ठीक है। इसके अंदर सोन जो है लार्ज साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट ना राइट साउथ हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ये अमरकंटक से निकलते हैं, अमरकंटक से 3 निकलती हैं। तो नर्मदा, महानदी, सोन, और इसका कौन सा है, रेडियल पैटर्न है फ्लो का, मतलब एक हिल से चारों तरफ पानी निकल रहा है, रेडियल हो जाता है। वाटरफॉल बनाती है एच पे, प्लेटू जो हुआ वहाँ पे। और फिर ये आरा वेस्ट ऑफ पटना से के आसपास कहीं गंगा को ज्वाइन करेगी। फिर ब्रह्मपुत्र को देखते हैं, ब्रह्मपुत्र तो ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर कैलाश रेंज में, वहाँ पे कैलाश रेंज में मानसरोवर है। कैलाश रेंज में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, ग्लेशियर मतलब बर्फ़ पिघली जमी हुई है, उसमें से पिघल के पानी लेक बनाता है मानसरोवर, तो वहाँ से निकलती है, ठीक है। तो ये ईस्टवर्ड फ्लो करेगी और 1200 किलोमीटर करेगी ड्राई एंड फ्लैट रीजन ऑफ सदर्न तिब्बत,
ठीक है, जहाँ पे इसको सांगपो बोलते हैं, मीन्स प्यूरीफायर, क्योंकि ये ड्राई है तो ये सारा प्यूरीफाई कर देगी। ठीक है, तो रांगो सांगपो जो है इज़ द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और रांग से आर से राइट हो जाएगा तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी तिब्बत में। ठीक है, तो फिर ये इमर्ज करती है एज अ टर्बुलेंट एंड डायनेमिक रिवर आफ्टर कार्विंग अ डीप गॉर्ज इन सेंट्रल हिमालय नियर नामचा बरवा पे। नामचा बरवा पे जब आ जाती है तो एक डीप गॉर्ज में से बहती हुई आती है। ठीक है, तो ये जैसे ही फुट हिल्स मतलब जो नीचे आ जाता है तो अंडर द नेम ऑफ सियांग एंड दिहांग। ठीक है, तो नामचा बरवा से फुट हिल जैसी फुट हिल्स आया तो वहाँ से सियांग और सियांग और दिहांग से के नाम से जानी जाती है। फिर ये इंडिया में एंटर कर जाती है वेस्ट ऑफ सदिया टाउन अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ब्रह्म जो है सब साथ देते हैं इस तरीके से। फिर रिसीव जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है दिबांग एंड सिकांग। ठीक है, ऊपर सियांग था, यहाँ पे सिकांग है। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूट करी से तो के आ जाएगा, कंट्रीब्यूट करी तो सिकांग हो जाएगा। ठीक है, और ये जब मिलेगी एकदम बैंग करके आवाज़ करके मिलेगी तो दिबांग और सिकांग हो जाएगा। लोहित मिल जाएगी, फिर उसकी जब ये मिल जाती हैं दिबांग या फिर सिकांग और लोहित, उसके बाद में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। जैसे गंगा का था ना अलकनंदा भागीरथी के मिलने के बाद में देव प्रयाग में, उसके बाद में इसको गंगा बोलते हैं, वैसे यहाँ पे। तो ये ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं। ठीक है, मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर बेसिकली बुरी दिहिंग एंड धनसिरी साउथ। इंपॉर्टेंट जो राइट बैंक कौन सी हो जाएगी, सुबनश्री, कामेंग, मानस, संकुश। ठीक है, तो सुबनश्री जो है सुबनश्री जो तिब्बत में से निकलती है, तिब्बत। स्वर्ण, अगर हम इसको स्वर्ण बोलेंगे तो बेट हो गई किसकी, स्वर्ण की। ठीक है, सो तिब्बत से बेट हो गई, स्वर्ण की बेट हो गई। ये एंटीसीडेंट रिवर है। ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में एंटर करती है नियर धुबरी, तो धुक जाती है। ये धुक के फिर बांग्लादेश में एकदम टर्न लेगी तो वहाँ पे धुक जाती है, तो वहाँ पे एंटर कर जाएगी। एक तो था नामचा बरवा में, एक है यहाँ पे धुबरी में। ठीक है, नामचा बरवा में तो इंडिया में एंटर करी थी, धुबरी में बांग्लादेश में करी। ठीक है, बांग्लादेश में तिस्सा ज्वाइन करेगी इसको राइट बैंक से। फिर यहाँ से जैसे ही तिस्सा ज्वाइन करेगी इसको यमुना बोलेंगे। ठीक है, थैंक यू। टी से तिस्सा, यू से वाई से यू, यमुना सॉरी। फिर ये मर्ज करेगी विद रिवर पद्मा। ठीक है, फिर ये बे ऑफ बंगाल में चली जाएंगी। तो ब्रह्मपुत्र फ्लड लाती है, चैनल शिफ्ट हो जाता है, बैंक इरोजन करती है। ठीक है, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज जो बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेके आती है अपने साथ में, और बहुत ज़्यादा इसके कैचमेंट में बहुत रेनफॉल होती है इसीलिए। अब पेनिनसुला ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं, इसमें क्या है। पेनिनसुला जो है हिमालय से पुराना है, उसके बाद में क्या है, इसका एविडेंस किससे मिलता है। ग्रेडेड शैलो वैली, ब्रॉड है बहुत ज़्यादा और शैलो हैं वैलीज, मेचोरिटी स्टेज में है। तो वेस्टर्न घाट जो है बेसिकली वेस्टर्न कोस्ट के बहुत पास है, तो ये वाटर डिवाइड एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में जो रिवर्स ड्रेन करती है। नर्मदा तापी जो है ये वेस्ट में फ्लो करती है, बाकी बहुत सारी ईस्ट में करती है। चंबल, सिंध, बेटवा, केन, सोन जो है ये पेनिनसुला के नदर्न पार्ट में जो है वहाँ से ओरिजिनेट करता है और ये गंगा सिस्टम में जाके मिल जाती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। उसके बाद में बाकी की मेजर पेनिनसुला रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो इनका फिक्स कोर्स रहता है और मियांडर नहीं करती हैं। क्योंकि मियांडर इसलिए नहीं करती हैं ऑल्दो मैच्योर स्टेज में है, बिकॉज जो देयर इज अ टिल्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो वेस्ट वाला जो है वेस्टर्न घाट थोड़ा ऊपर है और ईस्टर्न घाट जो है नीचे की साइड है, तो यहाँ पे टिल्ट है, इसकी वजह से ये सीधा सीधा चली जाती है उसमें वेस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट में सॉरी। और नॉन पेरिनियल फ्लो है और नर्मदा तापी जो है रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती हैं। एवोल्यूशन देखते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का। 3 जियोलॉजिकल इवेंट जो हैं उन्होंने शेप किया है इसको। एक तो सबसिडेंस हुआ वेस्टर्न फ्लैंक का, जैसे कि सबमर्जेंस हो गया,
कब हुआ? टर्जरी में। ठीक है, तो टर्जरी में टूटी तो टीटी हो गया। बेसिकली क्या है, इसने डिस्टर्ब कर दिया सिमेट्रिकल प्लेन जो था रिवर का, उसको दोनों की साइड में, वेस्ट और ईस्ट में, और एक वाटर शेड बन गया, ईस्ट फ्लोइंग है वेस्ट फ्लोइंग जैसे। फिर अपहीवल ऑफ हिमालय, देन द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक जो सब्जेक्ट टू सबसिडेंस एंड द कंसिक्वेंट ट्रफ फॉल्ट नर्मदा तापी बना थ्रू द ट्रफ जो है, फ्लो थ्रू द ट्रफ नर्मदा तापी। ठीक है, करने फिल करेंगे ओरिजिनल क्रैक को विद दैट रिच मटेरियल। तो हिमालय जो था का नदर्न फ्लैंक जो वो जब आके मिला उसमें टकराया यूरेशियन प्लेट में, फिर वो सबसाइड कर गया नदर्न वो वाला, फिर इससे क्या हुआ कि ट्रफ बन गया। ट्रफ मतलब एक सबसिडेंस ले लो आप, गड्ढा सा ले लो, तो नर्मदा तापी उसमें फ़्लो करती हैं ये। तो यहाँ पे एलिवल डेल्टा डिपॉजिट नहीं मिलेगा क्योंकि ये इतना इधर उधर फैल नहीं पाती हैं, और ट्रफ है तो सारा का सारा जो मटेरियल है वो नीचे बेड पे से डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से। नाउ तीसरा देखते हैं, स्लाइट टिल्टिंग ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन गेव ओरिएंटेशन ड्रेनेज सिस्टम टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द सेम पीरियड। वही इसकी तरफ टिल्ट हो गया। उसके बाद में रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिनसुला ड्रेनेज में क्या है, पेनिनसुला में महानदी जो है सिहवा रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में से निकलती है और ये उड़ीसा के होते हुए निकलती है। ठीक है, तो 851 छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होती है, फिर उड़ीसा में भी बहेगी। इसके में क्या है, 851 किलोमीटर लंबी है ये। इसका कैचमेंट एरिया जो है 142 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और नेविगेशन जो है लोअर कोर्स में होता है। 53% जो है इसका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में, और 47 जो है उड़ीसा में है। तो अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो उड़ीसा में है, और मिला के देखा जाए तो इधर हो जाएगा। गोदावरी जो है लार्जेस्ट है पेनिनसुला रिवर सिस्टम में। ठीक है, इसको दक्षिणी गंगा भी बोलते हैं। जी हो जाएगा, गोदावरी गंगा जी। ठीक है, तो ये नासिक डिस्ट्रिक्ट से राइज करती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं महाराष्ट्र से में ट्रिब्यूटरी हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो 1465 किलोमीटर की ये लंबी कैचमेंट है इसका, लाख स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी नो कैचमेंट है, सॉरी ये लंबी है 1465 किलोमीटर। इसका कैचमेंट जो है वो 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 49% इसका महाराष्ट्र में है, 20% मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में है। तो ऊपर हमने देखा था कि 47% उड़ीसा में है, बाकी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और इसका कितना है, 49% महाराष्ट्र में है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में जाएगा। 20% जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जाएगा, रेस्ट जो आंध्र प्रदेश में रहेगा। ठीक है, तो 69 हो गया, तो बाकी का उधर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंझरा इसके प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की। गॉड, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंझरा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्लड होता है लोअर रीचेस में, साउथ ऑफ पोलावरम। तो यहाँ पे गॉज बना के निकलती है ये। ठीक है, तो इसका ये भी फ्लड लेके आती है। पोलावरम पोला हो जाता है तो क्या होता है, भर नहीं पाता है, वो इधर उधर फैला देती है, इस तरीके से ले लो। इसके बाद में ये नेविगेबल है ओनली डेल्टाइक रीचेस में। राजामुंद्री के बाद में क्या कर जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी ब्रांचेस में। राजा ने बेसिकली मून दिया तो एकदम फट के निकलती है बहुत सारे ब्रांचेस में। कृष्णा जो है सेकंड लार्जेस्ट है ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुला रिवर, जो ये महाराष्ट्र महाबलेश्वर इन सह्याद्री यहाँ से निकलती है। इसकी लेंथ है 1401, ऊपर वाली थी 1465 है। ठीक है, इसके 1401 है। तो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज है मेजर, और इसका जो है 27% महाराष्ट्र में, 44 कर्नाटका। तो ये कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है। ऊपर वाली गोदावरी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा थी 49, अब यहाँ पे 44 कर्नाटका में है, 29 जो है आंध्र प्रदेश में है। और जो महानदी थी वो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है इसका लेंथ। कावेरी जो है ब्रह्मगिरी हिल्स में राइज करती है 1341, कोगाडू डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका का। ठीक, इसकी लेंथ है 800 किलोमीटर है, और 81,155 स्क्वायर
किलोमीटर का एरिया, ठीक है। तो अपर कैचमेंट में जो है ये रेनफॉल होती है साउथ वेस्ट मानसून से समर में, और लोअर में जो है नॉर्थ ईस्ट से हो जाएगी विंटर में, ठीक है। तो पानी पूरे साल भर रहता है और कम फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। 3% जो है केरला में हो जाएगी, 41% कर्नाटका में, 56% तमिलनाडु में। तो इसमें सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में। तो अभी तक हमने सारी देख ली। कर्नाटका में कौन सी थी सबसे ज़्यादा? कर्नाटका में थी कृष्णा, ठीक है। तो कृष्ण भगवान बहुत नाटक करते हैं, बहुत लंबा नाटक करते हैं, इस तरीके से ले लो। उसके बाद में है कावेरी, इसका पता नहीं, बन नहीं रहा कुछ। फिर है गोदावरी, महाराष्ट्र, महागौड़ है ना, महागौड़। फिर है महानदी, उड़ीसा, महाडिश है ना। उसके बाद कावेरी हो गया। हाँ, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है? कबिनी, भवानी, अमरावती। नर्मदा जो है वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अमरकंटक से वहाँ से निकलती है। इसकी हाइट है अमरकंटक प्लेटी की हाइट है 1057 मीटर, ठीक है। और ये रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है बिटवीन सतपुरा साउथ में और विंध्यन जो है नॉर्थ में जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ, तो नॉर्थ में जो है बहुत ये गॉज बना के जाएगी, मार्बल रॉक होते हैं, ठीक है। धुआंधार फॉल बनाएगी नियर जबलपुर, एकदम धुआंधार जबल 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 बल, धुएं का बल हो गया, धुएं के बल पर, इस तरीके से जबलपुर हो जाएगा धुएं के बल पर, ठीक है। धुआंधार फॉल हो जाएगा, पीछे गॉज बनाएगा। उसके बाद में क्या है, ये अरेबियन सी में गिर जाएगी साउथ ऑफ भरूच। तो नर और मादा में धुआंधार लड़ाई हो गई और बाल पकड़ पकड़ के एक दूसरे को मार रहे हैं, इस तरीके से याद कर लो, ख़त्म बात। उसके बाद में क्या, भरूच है ना, भर 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 के लड़ाई हो रही है इन दोनों में, ये ले लो। तो 27% जो है 27 किलोमीटर लॉन्ग एस्चुरी बनाएगी ये। कैचमेंट है इसका 98,796 स्क्वायर किलोमीटर है। और इस सरदार सरोवर जो है प्रोजेक्ट इसी पे बना हुआ है। तापी जो है वेस्ट फ्लो करती है, ये मुल्ताई, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पे मुल्ताई, ताई, तापी, तापी, ताई, इस तरीके से है ना। ताई टैप से पानी ले रही है, ठीक है। तिल तुल बैतूल, ताई, तापी, तुल, इस तरीके से आ जाएगा। तो 724 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और इसका एरिया जो है 65,145 स्क्वायर किलोमीटर है। 79% जो है महाराष्ट्र में आएगी ये, और 15% जो महाराष्ट्र में गोदावरी और तापी सबसे ज़्यादा लेंथ यहाँ पे। 15% मध्य प्रदेश में, रिमेनिंग गुजरात में। लूनी जो है लार्जेस्ट रिवर जो है राजस्थान की। अच्छा, लूनी लॉन्ग LL हो जाएगा दोनों का, ठीक है। और ये अरावली के वेस्ट में बहती है। तो ये पुष्कर जो है कि वहाँ पे ओरिजिनेट होती है, 2 ब्रांच है, 2 ब्रांचों से, एक तो हो जाएगी सरस्वती एंड साबरमती, ठीक है। और ये गोविंद सागर में जो है मिल जाती हैं, फिर यहाँ से जाके ये लूनी बनती होगी, फिर यहाँ से ही ये अरावली से बाहर आती है, फिर इसको लूनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तलवारा जो है इसके वेस्ट में फ्लो करती है। इट फ्लोज टुवर्ड्स अ वेस्ट टिल तलवारा एंड टेक्स अ साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू जॉइन रन ऑफ कच्छ। और ये पूरा का पूरा रिवर सिस्टम जो है एफिमेरल का मतलब हमेशा नहीं रहेगी, गर्मियों में ये दिखेगी। इसके बाद में क्या है, स्मॉलर रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द बेस्ट। तो इसमें शतरंजी हो जाएगा। ये राइस करती है कहाँ के, दल खावा। जो शतरंज में जीतेगा वो दाल खाएगा। शेत्रुंजी, ठीक है। तो शतरंजी ऐसे याद कर लो। अमरेली डिस्ट्रिक्ट में हो जाइए। इसके बाद में क्या है, भद्रा जो है अनियाली विलेज जो है राजकोट में, वहाँ पे हो जाएगी भद्रा, गुजरात में, ठीक है। देन है दादर
जो है घंटर विलेज इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में राइज करेगी। इसका नाम साबरमती माही जो है गुजरात की फेमस रिवर्स है। वैतराना जो है ये त्र्यंबकम हिल नासिक डिस्ट्रिक्ट में राइज करेगी। कितने एलिवेशन पे? 670 मीटर पे, ठीक है। काली नदी जो है बेलगाम डिस्ट्रिक्ट पे राइज करेगी। एंड कारवार भी जो है वहाँ पे फॉल कर जाएगी। सोर्स जो है बेतवी रिवर का है हुबली धारवाड़ एंड ट्रावर्स अ कोर्स ऑफ 161 किलोमीटर। कौन सा ये? बेतवी इज सोर्स ऑफ द बेतवी रिवर लाइज इन हुबली धारवाड़। सरस्वती बेसिकली है इम्पॉर्टेंट रिवर है इन कर्नाटका और ये फ्लो करेंगी वेस्ट की तरफ। देन है सरस्वती शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट, सॉरी श्रावस्ती, अरे यार ऊपर वाली श्रावस्ती है जो है कर्नाटका में ओरिजिनेट करेगी शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में और इसका कैचमेंट है 2209 स्क्वायर किलोमीटर। गोवा जो है इम्पॉर्टेंट रिवर है। ट्रिब्यूटरी कौन सी है? मांडोई और जुआरी। केरला का बहुत ही नैरो कोस्ट लाइन है। लॉन्गेस्ट रिवर जो है केरला की है भारतपुजा राइज नियर अन्नामलाई, ठीक है। तो भारत बहुत लंबा है ना, तो ऐसे सबसे लंबी रिवर हो जाएगी अन्नामलाई। अन्नामलाई सबसे ऊंची है, अन्नामलाई को सबसे ऊंची है तो सबसे लंबा वहाँ से कोर्स करके आएगी, मतलब पूरा एरिया कवर करके आएगी। इसको पुन्नाई भी बोलते हैं और इसका एरिया हो जाएगा 5397 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है पेरियार जो है सेकेंड लार्जेस्ट है केरला की। अरे यार पेरियार सेकेंड लार्जेस्ट है यार, फर्स्ट लार्जेस्ट नहीं है यार। का कैचमेंट है 5243 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। और बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस हो जाएगा कैचमेंट एरिया दोनों में, भारतपुजा और पेरियार का, ठीक है। तो दूसरी रिवर कौन सी है? पंबा। ये बेसिकली फॉल करेगी वेम्बनाड लेक में। पंबा वेम्बनाड, पंबा वेम्बा, पंबा वेम्बा ऐसे भी होता है ना, पंबा वेम्बनाड, वेम्बनाड। इसके बाद में स्मॉल रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स ईस्ट। इसमें कौन सी? सुवर्ण रेखा हो जाएगी, बैतरानी हो जाएगी, ब्राह्मणी हो जाएगी, वंशाधारा, पेन्नार, पालर वेगई इम्पोर्टेंट है। रिवर का रिजीम देखते हैं अभी हम क्या होता है। यस, तो रिवर का रिजीम बेसिकली कुछ नहीं है, पैटर्न होता है पानी के फ्लो का रिवर चालन में। ओवर अ ईयर इज़ नोन एज रिजीम, कि कैसे ये किस पैटर्न से फ्लो करेगी। ब्रेडेड बनाती है, सीधा जाती है, मियांडर करती है, क्या करती है क्या नहीं करती है, क्यों करती है, वो सारा इसमें आ जाएगा, रिवर रिजीम में आ जाएगा। इन साउथ इंडिया में क्या है, वो ग्लेशियर से नहीं होती हैं तो उनका क्या बोलते हैं, फ्लो पैटर्न जो है फ्लक्चुएट करता है, कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो रिजीम जो है साउथ इंडिया का कंट्रोल बाय रेनफॉल, ठीक है, एंड वेरी करेगा वन पार्ट से अनदर। कहीं ज़्यादा हो जाती है रेन तो वहाँ पे वेरी कर जाएगा, जहाँ कम होती है। तो डिस्चार्ज क्या होता है? ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर मेजर्ड ओवर टाइम। डिस्चार्ज मतलब इस रिवर का डिस्चार्ज ज़्यादा है, मतलब इसमें पानी ज़्यादा है, इसका रिवर का डिस्चार्ज कम है, पानी कम है। मेजर करते हैं इसको क्यूसेक में, क्यूबिक फीट पर सेकेंड, या फिर क्यूमेस्क, पता नहीं, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में, फीट या मीटर, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, बाकी का सेम रहेगा। गंगा का मिनिमल फ्लो जो होता है जनवरी से जून पीरियड में हो जाएगा, ठीक है, और मैक्सिमम जो होता है अगस्त और सितंबर में, क्योंकि यहाँ पे बारिश आ जाती है इसीलिए। और यहाँ पे मिनिमम रहेगा। सितंबर के बाद में इसमें पानी कम होता जाता है, ठीक है। तो इसका मानसून रिजीम रहेगा, तो जैसे ही जून आएगा ना वैसे ही बारिश झमाझम बारिश होने लग जाएगी। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, रिवर रिजीम इन ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट मिल जाएगा। ईस्ट में जो है और वेस्टर्न
पार्ट ऑफ गंगा बेसिन में, ठीक है। तो ये मेंटेन करके रखती है गंगा जी जो हैं साइजेबल फ्लो अर्ली पार्ट ऑफ द समर ड्यू टू स्नो मेल्ट बिफोर। मतलब थोड़ा बहुत रहता है, ऐसा नहीं कि सूख जाएगा, क्योंकि जो स्नो मेल्ट होके आती है ना वहाँ पे, उसकी वजह से मानसून से पहले थोड़ा बहुत अपना फ्लो मेंटेन करती है। द मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है फराक्का पे इज़ बेसिकली 55,000 क्यूसेक हो जाएगा। मिनिमम जो हो जाएगा 1300 क्यूसेक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में नर्मदा का देखते हैं। इसका वेरी लो वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज जो है जनवरी टू जुलाई, इसमें भी वही है। इसमें जुलाई हो गया, इसमें जून था, इसमें जुलाई हो गया, ठीक है। सडनली राइज हो जाता है अगस्त में, उसमें भी अगस्त में हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम फ्लो हो जाता है यहाँ पे अगस्त में, ठीक है। और फिर फॉल हो जाता है अक्टूबर में, ठीक है। उसके बाद में ये है गारुदेश्वर पे देखा है मेजर किया है, तो मैक्सिमम जो है इसमें 2300 क्यूसेक हो जाएगा और मिनिमम हो जाएगा 15 क्यूसेक। इतना डिफरेंस। गोदावरी जो है मिनिमम रहता है मई में, मैक्सिमम होता है जुलाई अगस्त में, ठीक है। क्योंकि मई के आते ही यहाँ पे गोदावरी नीचे पड़ जाएगा ना, गोदावरी नीचे पड़ जाएगा तो फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पे पहले ही मानसून आ जाएगा ना गोदावरी में, क्योंकि केरला में तो पहले ही हिट कर देता है जून के आसपास। तो मई तक रहेगा, फिर जैसे ही जून आएगा ना, फिर जून आते 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 थोड़ा प्रोग्रेस करेगा, फिर जुलाई में एकदम से झमाझम हो जाएगी, जुलाई अगस्त में मैक्सिमम हो जाएगा। फिर अगस्त के बाद मानसून ऊपर चला जाता है, इसीलिए, ठीक है। आफ्टर अगस्त जो है शार्प फॉल हो जाएगा, ठीक है। ऑल द वॉल्यूम ऑफ द फ्लो इन अक्टूबर एंड नवंबर जो है हायर देन दैट इन एनी ऑफ द मंथ्स फ्रॉम जनवरी टू मई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी रिट्रीटिंग मानसून जो होगा वो आएगा यहाँ पे। तो मीन मैक्सिमम डिस्चार्ज जो है गोदावरी का एट पोलावरम इज़ 3200 क्यूसेक, हाँ वे सेक, उस तरीके से। वाइल मीन मिनिमम जो हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसके बाद में इज़ देयर एनीथिंग लेफ्ट? यस, नॉट रियली, ये सब फालतू की बातें, इसके बारे में मैंने किया ही नहीं। तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग रिवर जो है उसको सॉरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, दामोदर को बोलते हैं। तो लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका है इंडिया में? गंगा का है। फिर है कौन से रिवर का जो है इंक्लूड नहीं होते पंचनाद में? तो दिस इज़ इंडस, क्योंकि इंडस में 5 मिलेंगी, तो इंडस को मिला के तो छठी भी हो जाएगी, तो ये नहीं होती है, ठीक है। तो जेसी मैंने कैसे याद किया? जेसी, जैसे जेसी भी होता है ना, तो पूरा बस जेसी ले लो और आरबीएस हो जाएगा। आरबीएस रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ऐसा कोई है, तो उस तरीके से याद हो जाएगा। और इनका वो भी सीक्वेंस भी सेम ही है, जेसी फिर आरबीएस। फिर कौन सी जो है रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है? दैट इज़ नर्मदा। और तापी होती है तो तापी हम ले लेते, ठीक है। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, पेज पे नहीं है। दैट इज़ अलकनंदा और भागीरथी जो है कहाँ पे कन्फ्लुएंस करती हैं? ये मिलेंगी देवप्रयाग में।